आज एक लाइब्रेरी पढ़ेंगे अपन जो है पांडास प्रोफाइलिंग। उसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये चीज़। हम जैसे डेटा को समराइज़ करते हैं तो अब हमें समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्टेप बाय स्टेप। जैसे अपन नल वैल्यूज हटाएं, कोरिलेशन जानना है तो उसके लिए कॉर फंक्शन का यूज़ किए, रिलेशन फाइंड करने के लिए ग्राफ यूज़ करते हैं अपन, तो वो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस तुम देखो, तुम्हें सिर्फ सिंपली इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको हटाना होगा। और नहीं, अभी कुछ नहीं हटाते हैं, इन दोनों कॉलम को हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे इंडेक्स हैं। इन दोनों के सॉरी कहता हूँ, ये सिर्फ अननेम्ड को हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा एक फालतू सा एक डेटा फ्रेम है, सॉरी कॉलम है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मेरा डी एफ में स्टोर है ना मेरा डेटा, हाँ डी एफ पे स्टोर है। डी एफ डॉट कॉलम्स, ड्रॉप कॉलम्स ही था, सिंपल ड्रॉप था, इसके अंदर से कॉलम्स था। अब कॉलम्स के अंदर मुझे क्या देना था, क्या नाम है इसका, इसका नेम देना है और कुछ नहीं, ये दिया और टू देना है और दैट्स इट। नाउ अब हम डी एफ डॉट हेड देखें तो हमारे पास अननेम्ड कॉलम नहीं है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट लाइब्रेरी का नाम था वाई डेटा, इंपोर्ट हो गया। अब पीपी के अंदर पीपी डॉट प्रोफाइल मुझे इसके अंदर डेटा फ्रेम दे देना, कुछ नहीं करना है, बस ओवर, ख़त्म हो गया। और कुछ नहीं करना है तुमको इसके आगे, ये सब कुछ बना दिया अपने आप ही। बस थोड़ा इंतजार करो, HTML में ये पेज होगा, ये देखो आ गया रेंडर HTML, ये देखो। अब हम डेटा को व्यू करेंगे। हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 15 है। सो यस वी हैव 15 कॉलम्स, लाइक तुम यहाँ से निकाल भी सकते हो। कहाँ गया, ये 15 कॉलम्स हैं एंड 455 डेटा है, रोज है मेरे पास, और 15 कॉलम्स हैं। तो ये भी वही बता रहा है, 15 कॉलम है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 450 है, जिसमें मिसिंग सेल्स हैं 862। और मिसिंग सेल्स जो है मेरे पास परसेंटेज पे 12% है, मतलब अप्रॉक्स 13%। डुप्लीकेट रोज 7 है, डुप्लीकेट रोज का परसेंटेज 1.6 है, टोटल साइज मेमोरीज ये सब चीज़ दी है। उसमें से कैटेगरिकल जो वैल्यूज़ है मेरी वो 6 है, न्यूमेरिक वैल्यूज 6 है, टेक्स्ट 1 है, बूलियन 2 है, ठीक है। अब हम इसको फाइंड कैसे करें कि अगर मुझे जानना है तो इस सिंपल से एक फंक्शन लिखेंगे अपन यहाँ पे। अगर जानना है कि हाँ ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो उसके लिए अपन निकालेंगे, ठीक है। जैसे मुझे न्यूमेरिकल डेटा निकालना है, न्यूमेरिकल डेटा डेटा इक्वल टू क्या, डेटा डेटा इन df dot cls columns if df के अंदर जो डेटा है नॉट इक्वल टू डॉट डी टाइप नॉट इक्वल टू डी। आई होप सो कोड सही होना चाहिए मेरा, हाँ सही है। और ऐसे हम न्यूमेरिकल के लिए भी, उसके नहीं कैटेगरिकल वैल्यूज़ के लिए भी निकाल सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ कर रहे कि कैटेगरिकल डेटा, कॉन्टिन्यूस डेटा, कैटेगरिकल डेटा, डेटा फॉर डेटा नॉट इक्वल टू प्लेस पे इक्वल कर आएगा। अब अपन समराइज करेंगे, लेट्स सी न्यूमेरिकल डेटा। अरे यार व्हाट मेरा सिंटेक्स, वेट सेकेंड, और स्पेस दे दिया मैंने क्या यहाँ पे। ये देखो करंट प्राइस 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पे भी 6 ही बता रहा है। न्यूमेरिकल डेटा मेरे पास 6 है। अब कैटेगरिकल डेटा देखते हैं अपन, कैटेगरिकल डेटा। अरे यार शिट, ब्रांड, मॉडल नेम, डायल शेप, यहाँ पे ट्रू फॉल्स को भी ले लिया है आई थिंक सो, टेक्स्ट और बूलियन को भी इसमें ले लिया, मतलब 6
7 8 9 कॉलम्स होने चाहिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9 है, क्योंकि इसने सब उसके अलावा सबको ऑब्जेक्ट पे ले लिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर अपना डेटा को व्यू करने का फॉर्मूला क्या था डेटा को, df डॉट इन्फो, यस इन्फो, हाँ ये रहा। मेरे जो डेटा है वो तो ऑब्जेक्ट पे हैं, ये तो फ्लोट वैल्यूज़ हैं, फ्लोट वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 एंड जो रिमेनिंग है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। बट मैं अगर डेटा पे देखूँ, अगर यहाँ पे, तो ये देखो यस और नो पे दो ही होगा, तो ये सिर्फ मेरे पास कितना है डेटा, जो बुलियन है वो 2 है, मतलब एक और होगा जो एस यस नो पे होगा। ये एक टच स्क्रीन है और एक ये ब्लूटूथ है, यस और नो पे। तो ये हमारा हो गया बुलियन डेटा। उसके बाद है एक हमारा टेक्स्ट कॉलम। टेक्स्ट कॉलम पे क्या होगा, हमारा मॉडल नेम होना चाहिए हमारा टेक्स्ट पे, और कैटेगरिकल 6 जो रिमेनिंग बचे, जैसे हो गया हमारा ब्रांड और ये डायल शेप और स्ट्रैप मटेरियल, ये रिमेनिंग जो बचे हैं ये सारे मेरे हो गए कैटेगरिकल डेटा, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं तो मैं देख ही चुके हैं, 6 2 12 13 14 15 16 है कुछ हमने अभी देखा ना, यहाँ पे 15 है, सॉरी रिमेनिंग 15 है अपने पास। तो अपन उनमें से किसी का भी वैल्यू देख सकते हैं, जैसे हमें ब्रांड देखनी है, ब्रांड पे ये अच्छा, ये सबसे पहला वाला ब्रांड ही था, ये लिखा है ना ब्रांड। हाई कोरिलेशन बिटवीन, हाई कोरिलेशन है इसमें, दिस वेरिएबल हैज़ हाई ओवरऑल कोरिलेशन विथ वन फील्ड टच स्क्रीन। जो ब्रांड है उसका टच स्क्रीन के साथ बहुत अच्छा कोरिलेशन है, ये बता रहा है ओवर करने पे कर्सर, ये बता रहे हैं आप कि टच स्क्रीन के पास टच स्क्रीन के साथ इसका बहुत अच्छा कोरिलेशन है, ठीक है। फिर उसका डिस्टिंक्ट है 18, डिस्टिंक्ट परसेंटेज 4% है, मिसिंग उसमें 0 है, मिसिंग परसेंटेज भी 0 होगा ये एब्सोल्यूट। ये देखो अदर वैल्यूज मोर डिटेल्स, मैं अगर चाहूँ तो यूनिक 1 है, यूनिक परसेंट 0.2, टोटल कैरेक्टर्स दिस मैक्स लेंथ नॉइस sample first row of okay, the Unicode standard assigns the priority to each code which can leave this। सो अब हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। करंट प्राइस का देखते हैं अपन, इसका मिसिंग वैल्यूज़ है, हाई कोरिलेशन है किसके साथ, दो कॉलम के साथ है, एक डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, ओरिजिनल परसेंटेज के साथ, क्योंकि करंट प्राइस एब्सोल्यूट उसके साथ मैच करेगा ये हमारे डिस्काउंट के साथ और ओरिजिनल प्राइस के साथ, उसका कोरिलेशन होगा ही। अब ये तो जाहिर सी बात है इसमें, लेकिन 10 वैल्यूज़ मिसिंग है, 2.2% में बता रहे अपने से, ग्राफ भी बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसका मोर डिटेल्स अगर जाए तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये मुझे भी नहीं पता क्या है, कुर्टोसिस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, पढ़ेंगे इसके बारे में। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस भी बता रहे, स्क्यूनेस में लेफ्ट और राइट स्क्यूनेस होता है, वो पढ़ना, उसका ग्राफ देखना ईजी होता है थोड़ा, जब मशीन लर्निंग करोगे तो उसमें भी इसका रोल होता है। और स्क्यूनेस एक्सेल भी पढ़े होगे, माइनस में अगर वैल्यू आती है तो लेफ्ट स्क्यूड है, और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो राइट स्क्यूड होता है। ये ग्राफ बनता है, अब मैं इसमें समझा नहीं सकता कैसे, उनका सम है, वेरिएंस है इतना, मोनोटोनिसिटी ये नहीं पता मुझको ये क्या है। ये क्वांटाइल्स भी दिया हुआ है, 95 क्वांटाइल, मैक्सिमम रेंज, इंटर क्वांटाइल्स। ये अपन वेरिएबल्स को इंडिविजुअली जाके चेक कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ का चेक करता हूँ। इम्बैलेंस, हाई कोरिलेशन है किसके साथ, वेट के साथ है, ब्लूटूथ और वेट का रिलेशन होगा, आई डोंट नो। ट्रू फॉल्स और मिसिंग 6 है, फॉल्स 4 एंड ट्रू 440 है, ओके। तो ये सारी डिटेल्स है, तुम मैन्युअली जाके चेक कर लेना एक बार अपने से, अपना कोड रन करके इस पे। अब हम देखेंगे इंट्रैक्शंस, उनके पीछे हम कोरिलेशन देखेंगे, जैसे कि उसमें बता रहा था हाई कोरिलेशन किसके साथ था, डिस्काउंट परसेंटेज और ओरिजिनल प्राइस चेक करते अपन, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा, डेटा लीनियर नहीं है, अपन ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस के साथ देखते हैं। ये देखो, ये करंट प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है, इसके बीच लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है यहाँ पे हमारा, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लीनियर डेटा है यहाँ पे। और क्या बता रहा था, वेट, वेट कहाँ गया, वेट नहीं है क्या इधर, अच्छा वो कैटेगरिकल पे है क्या वेट, हाँ वेट कैटेगरिकल है, ये न्यूमेरिकल डेटा पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन देगा। नंबर ऑफ बैटरी लाइफ और ब्रांड रेटिंग्स, नहीं कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच।
इनके बीच भी नहीं है, इनके बीच भी नहीं है, इनके बीच भी नहीं है। बैटरी लाइफ के साथ तो सीधे रिलेशन होगा। रेटिंग और करंट प्राइस, हाँ इसमें हो सकता है रिलेशन, थोड़ा बहुत तो होगा ही कि जितनी ज़्यादा नहीं, करंट प्राइस और बैटरी रेटिंग, हाँ जैसे 14,000 है, मान लो कोई वॉच है जो कि ये तो स्मार्ट वॉच तो नहीं है कुछ भी होगा, बट जितना ज़्यादा प्राइस होगा उसकी रेटिंग उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो लोग उसे ही रेटिंग देंगे ज़्यादा। कम वैल्यूज़ के साथ जीरो ही देगा भाई जीरो के साथ जीरो दिया है भाई कोई। सो डिस्काउंट परसेंट या अपने से जाके चेक करें ना, अब मैं नहीं बता रहा सब कुछ। ऑटो यहाँ पे हीट मैप और टेबल भी यहाँ पे देख सकते हो, जो तुम हीट मैप का फार्मूला निकालते हैं ना अपन, क्या था फार्मूला, कॉर से था क्या, आई डोंट नो, मुझे वो फंक्शन याद नहीं आ रहा, बट अपन मैनुअली जाके लिखते थे। जैसे इसका डायगोनल वैल्यूज देखे तो 1 होगा सबका, 1 1 1 1 1, और ये 1 1 डायगोनल वैल्यूज 1 होंगे क्योंकि इनके बीच अच्छा रिलेशन है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये डायगोनल पूरा 1 जा रहा है, अच्छा है, बढ़िया। मिसिंग वैल्यूज, काउंट, मैट्रिक्स, हीट मैप, सब कुछ देख सकते हो बिना तुम्हें कुछ किए। फर्स्ट रो अपन हेड और टेल यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पे दे रखा हुआ है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पे। तो ये इतना हो गया, ठीक है। अभी और भी है, ये तो पहला फेज़ था, दूसरा बचा है अपना, ये अपना हो गया था ओवरव्यू। अब अभी अलर्ट्स है, अलर्ट्स पे मतलब ये सब तुम समझ सकते हो, मिसिंग वैल्यूज़ को बता रहे हैं यहाँ पे, इम्बैलेंस है, हाई रिलेशन है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, मिसिंग 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 कॉलम्स, ये सब देखो यहाँ पे, ठीक है। और फिर थर्ड क्या बचता है, रिप्रोडक्शन, ये क्या है, एनालिसिस स्टार्टेड, एनालिसिस फिनिश्ड, अच्छा ये मेरा वो है ड्यूरेशन, ओके। सॉफ्टवेयर वर्जन, ये दिस ऑल स्टफ, ठीक है, इतना हो गया अपना। वेरिएबल्स, अच्छा ये सब तो अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अपन निकाल चुके हैं ये सब, ओके। ये सब वेरिएबल्स हो गए अपने, ओके। इन सबको, वाह, हाँ इसको हम इंडिविजुअली भी जाके देख सकते हैं। जैसे तुम यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे क्या किया था अभी, वेट सेकेंड, किधर गया हो मेरा, ये रहो, वाह। जैसे मैं अभी क्या वेरिएबल से चेक करता हूँ, चलो पहले वेरिएबल से देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम, मुझे चाहिए डिस्काउंट प्राइस, सो यस यू कैन सी द मैप हियर। मुझे उसका नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा नहीं, इसका सब तो अलग ही है यहाँ पे, मुझे एक बार देखने दो डेटा, डुप्लीकेट रोज, व्हाट हैपेंड, आई थिंक कुछ दिक्कत हो गई क्या, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले पर। हो गया, अपने से आके चेक कर लेना और कुछ रिपोर्ट बनाना, और ऑल द बेस्ट।